नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ अभय श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के बारे में। हमारे साथ इस वक्त स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती पांडे जी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, आई एम डॉक्टर आरती पांडे, practicing gynecologist for last 20 to 21 years. Today we'll talk on topic, very important topic in pregnancy, pre-eclampsia and eclampsia. प्री एक्लेम्सिया पहले बात करते हैं। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? प्री एक्लेम्सिया एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जो यूजली प्रेगनेंसी के 5वें महीने से शुरू होती है और पेशेंट को हाई बीपी के साथ में बॉडी में सूजन आ जाना और किडनी में के साथ में यूरिन में प्रोटीन गिरने लगता है यूरिन में। और ये 3 सिम्टम्स जब हो जाते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को 5वें महीने के बाद से, तो उसको बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से रेगुलर मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब बात इस पे आते हैं कि प्री एक्लेम्सिया को हम कैसे पहचानेंगे। उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि वो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। रेगुलर चेकअप से ही पता चलेगा और रेगुलर चेकअप के बाद आपको आपके डॉक्टर कुछ सलाह देंगे, कुछ मेडिकेशन एडवाइस करेंगे, जिनकी वजह से आपको प्री एक्लेम्सिया से एक्लेम्सिया में बदलने से बचाया जा सकता है और आपकी जान के खतरे को, आपके और आपके बच्चे की जान के खतरे को बचाया जा सकता है। प्री एक्लेम्सिया में आपको लगातार डॉक्टर से मिलते रहना होगा। प्री एक्लेम्सिया में मैंने आपको 3 सिम्टम्स बताए। जो पहले होता है कि स्टार्ट होता है हाई बीपी से, उसके साथ में पूरी बॉडी में सूजन आना, और तीसरा होता है आपके यूरिन में प्रोटीन का आना। जब ये सारी चीज़ें बढ़ते हुए और इतना ज़्यादा दिमाग में सूजन क्रिएट कर देती हैं कि फिर मरीज़ को फिट्स आने लगते हैं और उसको जान का खतरा बढ़ जाता है। दोनों माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा इस परेशानी को होने के बाद काफ़ी बढ़ जाता है। इस चीज़ को आपकी डॉक्टर प्रिवेंट कर सकती है अगर आप उसके लगातार कांटेक्ट में होते हैं। तो मैम, ये हो गया प्री एक्लेम्सिया, जैसा कि आपने इसमें सावधानियां बताई, इसके सिम्टम्स बताए। अब एक्लेम्सिया कितना इससे खतरनाक होता है या उसके क्या सिम्टम्स हैं, इस पर थोड़ा सा जानकारी। जब हम प्री एक्लेम्सिया में लगातार किसी डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं और वो सिम्टम्स लगातार बढ़ते हुए झटके आने लगते हैं मरीज़ को, अगर हम उस कंडीशन में मरीज़ को लेके डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो काफ़ी सारा खतरा बढ़ चुका होता है। फिर भी आपके डॉक्टर को इसके बारे में, क्योंकि उसको पहले से पता है, वो आपके पहले से जो मेडिसिन दी गई है या फिर आपको जो भी एडवाइस दी गई है उसको पूछने के बाद आपकी कुछ जांचें कराएंगे और उस जांचों को कराने के साथ आपकी सीवियरिटी को समझेंगे। कई बार हमें समय से पहले डिलीवरी भी करानी पड़ती है बच्चे और माँ की जान को बचाने के लिए। तो ऐसे में क्या कंडीशंस होती हैं, कितना ये खतरनाक हो सकता है? अगर कई रूरल एरिया की अगर हम बात करें, जो गांव क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, वो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको नहीं समझ पाते हैं। उस कंडीशन में कई बार उनकी जान भी चली जाती है। ऐसे में जहां मेडिकल की सुविधाएं अभी मुहैया नहीं हैं, खासकर जो कम डेवलप वाले एरिया हैं, उस एरिया के लोगों को कितना मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए? देखिए, गर्भवती महिला कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी सेटअप में हो, हम लोग उसको एडवाइस करते हैं कि उसको लगातार एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाते रहना होता है। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते रहेंगे तो डॉक्टर आपको समय से गाइड करेंगे और एडवाइस करेंगे। और ये इसका जो प्रचलन है हमारे देश में वो बहुत ज़्यादा है। करीब 500 महिलाएं अगर गर्भवती हैं तो उसमें किसी एक को प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया में परिवर्तित होते देखा गया है। तो अगर हम रेगुलर डॉक्टर से कांटेक्ट में होते हैं, दिखाते होते हैं, तो हमें ये बात पता होती है कि हमें इसको कैसे ट्रीट करना है और कैसे हमें समय से मरीज़ को हायर सेंटर भेज देना है जहाँ पर उसका प्रॉपर इलाज हो सके। अगर हम बात करें तो यहाँ आपके हॉस्पिटल में किस तरह से ओपीडी आती है? क्या ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी, जैसा कि आपने बताया, उस केसेस में कितना कॉम्प्लिकेशन रहता है मरीज के लिए और आप लोगों के लिए? किस तरह से आप लोग यहाँ पर इलाज कर रहे हैं? हमारे पास ऐसे मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं और वो गांव क्षेत्र से आते हैं जिनको पहले कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों ने कभी भी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं होता, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती कि उनको कितनी खतरनाक स्थिति पैदा हो चुकी है। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में एक बात ये बहुत अच्छी है कि हम लोगों की टीम पूरी प्रॉपर एक्टिव हो जाती है मरीज़ के आते ही, और हम उसको बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर लेते हैं एक नॉर्मल पेशेंट में, और हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। बहुत अच्छे पेशेंट्स हमारे यहाँ बच के ठीक होके गए हैं।
मैं इस बात को अभी पहले भी आपको ये बात बता चुकी हूँ, लेकिन मैं इस बात को फिर से बताऊंगी कि न्यू लखनपुर हॉस्पिटल में इस बात का पूरा इंतज़ाम है कि अगर कोई भी ऐसा सीरियस मरीज आता है तो उसका बहुत अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट होता है और हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इस मामले में। हमने काफ़ी सीरियस मरीजों को अपनी टीम स्पिरिट के साथ में बचाया है। तो हमारे हॉस्पिटल में आपको आने पर पूरी सुविधा मिलेगी और सारी ही तकलीफ़ों का इलाज तुरंत मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि प्री एक्लेम्सिया हो या एक्लेम्सिया हो, अगर रेगुलर स्त्री रोग विशेषज्ञ से आप सलाह लेते हैं, उनको दिखाते हैं, तो आप भी ऐसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं जिससे जच्चा और बच्चा दोनों की जान बचाई जा सकती है।